जूलियन साइमन ये कहता है कि स्कार्सिटी एक हकीकत है और ज़राए की किल्लत होती है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में नहीं होती। लॉन्ग रन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप स्कार्सिटी की लंबे अरसे में इंसान इस मसले पे काबू पा लेता है। सो हाउ कैन वी जज दैट आर रिसोर्स इज़ गेटिंग स्कार्स और नॉट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कमी का शिकार हो रहे हैं हम उसकी, या उसकी मकदार बढ़ रही है। डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। बाय इट्स रियल प्राइसेस, इफ़ द रियल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग तो हम कहेंगे जी हाँ इस चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है। बाय इट्स प्रोडक्शन, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी मकदार बढ़ रही है। प्रोडक्शन बढ़ने से तो चीज़ों की मकदार जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, और चूँकि लोग बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन पर कैपिटा बढ़ रही है, कंजम्पशन पर कैपिटा बढ़ रही है और अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, और सारी ही ये इंडिकेटर्स अगर बढ़ रहे हों या इनमें से कुछ बढ़ रहे हों, तो हम कहेंगे कि शॉर्टेज नहीं है। और अगर ये कम हो रही हो, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो रहे हों, पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो रही हो, पहले जितनी बिजली यूज़ करते थे लोग आज उससे कम करते हैं। पहले हर शख्स जितना पेट्रोल एक दिन में या एक साल में यूज़ करता था आज उससे कम करता है, तो हम कहेंगे हाँ कमी है। पहले रिसोर्सेज अगर 100 थे आज 20 रह गए हैं तो हम कहेंगे कमी है। पहले रिसोर्सेज अगर 100 थे आज अगर 200 हैं तो हम कहेंगे नहीं कमी नहीं है। अगर 200 साल में ये ट्रेंड है तो आप इस बात की तवक्का रखें कि अगले 200 साल में भी यही ट्रेंड होगा। तो रियल प्राइसेस को हम देखते हैं और फ्यूचर में इसकी फ़ोरकास्ट क्या है, फ्यूचर के मुतल्लिक साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट इसके मुतल्लिक क्या सोचते हैं, वो भी हमें बता सकता है कि इस चीज़ की किल्लत होगी या नहीं होगी। तो हम इसका डाटा देखते हैं। एक आर्टिकल है, उसके अंदर उसने काफ़ी बेहतर एनालिसिस किया। आप सिंपल गूगल पे जाइए, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल लिखें जो दुनिया की एक कीमती चीज़ है, कॉपर को लिखें, एलुमिनियम को लिखें, सिल्वर को लिखें, जो आपका दिल करता है आप लिखें। और उसके बाद देखें कि व्हाट इज़ द ट्रेंड इन रियल प्राइसेस, व्हाट इज़ द ट्रेंड इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द ट्रेंड इन पर कैपिटा कंजम्पशन। पिछले 100 साल का डाटा देखें, आप सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। और फ्यूचर में इसके मुतल्लिक क्या फोरकास्ट है, क्या ये चीज़ रिप्लेस हो गई, इसकी जगह पे कुछ और आएगा या नहीं आएगा। हमेशा चीज़ें रिप्लेस होती हैं। सो दिस इज़ द समरी ऑफ ट्रेंड इन द रियल प्राइसेस ऑफ नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा नहीं बन सकते, ये ज़मीन से निकलते हैं, इंसान इनको नहीं बनाता। ये 1870 से 1998 का पीरियड है, ये 100 साल से ज़्यादा का अरसा है। और वर्ल्ड वार 2 के बाद का अरसा भी इस शख्स ने कंपेयर किया है, क्योंकि इसके बाद बहुत तरक्की हुई है और पहले से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। एलुमिनियम का ट्रेंड ये है कि इट्स रियल प्राइसेस आर फॉलिंग, और कोल का ट्रेंड है कि पहले ये बढ़ी और फिर कम होना शुरू हुई। अगर कभी बढ़ी हैं तो इसका मतलब है उस वक्त डिमांड बढ़ी होगी, उस वक्त किल्लत हुई होगी। बाद में अगर कम हुई हैं तो इसका मतलब है यहाँ तो नए रिसोर्सेज आ गए, यहाँ कोयला अब इस्तेमाल ही नहीं होता। इसी तरह दूसरी किस्म का कोयला है, इसका ट्रेंड भी राइजिंग टू फॉलिंग है। कॉपर है फॉलिंग। अब कॉपर एक बड़ी कीमती धात है और ये दुनिया में ज़ाहिर है इसकी महसूस मिकदार होगी। इसकी कीमत क्यों कम हुई है, 100 साल से ज़्यादा अरसे में क्यों कम हुई? इसका मतलब ये यहाँ तो ये रिप्लेस हो रहा है या इसके वसाइल इतने ज़्यादा निकल आए हैं कि इसकी कमी नहीं है। आयरन अनचेंज टू फॉलिंग, पहले स्टेबल था फिर कम हुई। लेड फॉलिंग। नेचुरल गैस राइजिंग टू अनचेंज, बढ़ी है और फिर उतनी ही रही है, इसकी कीमत बढ़ रही है दुनिया में। इसका मतलब है इसकी शॉर्टेज हो रही होगी। निकल फॉलिंग। ऑयल अनचेंज टू फॉलिंग, तेल की कीमत पहले चेंज नहीं हुई और फिर कम हुई। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी साल इसकी कीमत नहीं बढ़ी, इसकी कीमत बहुत दफ़ा बढ़ी होगी, लेकिन पूरे सालों के ट्रेंड को अगर एवरेज लेके देखा जाए तो दिस इज़ फॉलिंग। सिल्वर इज़ डिक्रीजिंग, स्टील इज़ फॉलिंग, जिंक इज़ फॉलिंग, टिन इज़ फॉलिंग। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको एक दफ़ा जूलियन साइमन ने पॉल एलरिच को चैलेंज किया था कि आप इनका डाटा ले आओ और इनकी कीमतों को देखो। ये वो दौर है जिसमें दुनिया ने सबसे ज़्यादा इनको निकाला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है और दुनिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। आज के लेटेस्ट फिगर्स को भी अगर आप देखें तो आप इसी तरह की फिगर्स को देखेंगे।